जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के दार्शनिक और आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया। बुद्ध का दर्शन, जिसे हम बौद्ध धर्म के रूप में जानते हैं, अपनी सादगी और गहनता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है वह यह है कि क्या बुद्ध हिंदू धर्म को पूरी तरह खारिज करते थे? क्या उनकी नास्तिकता हिंदू धर्म के आस्तिक दृष्टिकोण से पूरी तरह टकराती थी या इसमें कुछ समानताएं भी थीं? आइए इस रोचक वैचारिक यात्रा पर चलें और इस प्रश्न का जवाब तलाशें। जब हम कहते हैं कि बुद्ध नास्तिक थे तो इसका मतलब यह नहीं कि वे ईश्वर या आध्यात्मिकता के सख्त खिलाफ थे। बुद्ध की नास्तिकता का अर्थ था एक ऐसी सोच जो वेदों, यज्ञों और पारंपरिक हिंदू कर्म कांडों पर सवाल उठाती थी। गौतम बुद्ध का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था और वे हिंदू संस्कृति और परंपराओं से अच्छी तरह परिचित थे। लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को समझने की खोज शुरू की तो उनकी नजरें उन कर्म कांडों से हटकर मनुष्य के भीतर की सच्चाई की ओर गईं। दोस्तों, आगे भगवान बुद्ध ने कहा, ईश्वर की खोज में समय बर्बाद करने के बजाय अपने मन को समझो, अपने दुखों का कारण जानो। उनकी शिक्षाएं 4 आर्य सत्यों, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित थीं। बुद्ध ने वेदों को अंतिम सत्य मानने से इनकार किया और न ही किसी सर्वोच्च ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया। उनकी नास्तिकता एक तरह का व्यावहारिक दृष्टिकोण था जो आत्म जागरूकता और नैतिक जीवन पर जोर देता था। लेकिन क्या यह हिंदू धर्म के आस्तिक दृष्टिकोण से पूरी तरह अलग था? चलिए इसे समझने के लिए हिंदू धर्म की ओर नजर डालते हैं। हिंदू धर्म को समझना आसान नहीं है क्योंकि यह कोई एकल दर्शन या नियमों का समूह नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और प्रथाओं का एक विशाल महासागर है। हिंदू धर्म में आस्तिकता का मतलब है ईश्वर, आत्मा और कर्म मोक्ष की अवधारणा में विश्वास। वेद, उपनिषद और पुराण हिंदू धर्म के आधार हैं जो एक सर्वोच्च शक्ति, ब्रह्म और व्यक्तिगत देवताओं जैसे विष्णु, शिव और देवी की पूजा को महत्व देते हैं। यज्ञ, कर्मकांड और भक्ति हिंदू धर्म के अभ्यास का हिस्सा है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। हिंदू धर्म में यह आस्तिकता कई रूपों में प्रकट होती है। कोई भक्त विष्णु की भक्ति में डूबा हो सकता है तो कोई योग और ध्यान के जरिए आत्म साक्षात्कार की खोज में। लेकिन हिंदू धर्म की खूबसूरती इसकी लचीलापन में है। यह नास्तिक दर्शनों जैसे चारवाक और सांख्य को भी अपने भीतर समेटे हुए है। तो क्या बुद्ध की नास्तिकता इस विशाल छतरी के नीचे फिट नहीं हो सकती थी? यह कहना गलत होगा कि बुद्ध ने हिंदू धर्म को पूरी तरह खारिज कर दिया। बुद्ध ने हिंदू धर्म के उन पहलुओं की आलोचना की जो उनके अनुसार मनुष्य को सत्य से दूर ले जाते थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने यज्ञों और बलिदानों को अनावश्यक माना क्योंकि उनका मानना था कि ये बाहरी कर्मकांड मनुष्य को दुख से मुक्ति नहीं दिला सकते। साथ ही उन्होंने जाति व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जो उस समय हिंदू समाज का एक अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन बुद्ध ने हिंदू धर्म के कुछ मूल विचारों जैसे कर्म और पुनर्जनन को स्वीकार किया, हालांकि इन्हें अपने दर्शन में अलग ढंग से प्रस्तुत किया। रोचक बात यह है कि बुद्ध की शिक्षाएं और हिंदू धर्म के उपनिषदों में कई समानताएं मिलती हैं। उपनिषद भी आत्मज्ञान और संसार की मिथ्या प्रकृति की बात करते हैं, जो बुद्ध के अनित्य, सब कुछ क्षणिक है और अनात्मा, कोई स्थायी आत्मा नहीं, के सिद्धांतों से मेल खाते हैं। लेकिन जहां उपनिषद एक सर्वोच्च ब्रह्म की बात करते हैं, बुद्ध इस पर चुप रहते हैं। उनकी यह चुप्पी ही उनकी नास्तिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। न तो वे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, न ही उसे नकारते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल धार्मिक परंपरा नहीं था, यह सामाजिक सुधार का भी मार्ग था। इसमें किसी भी जाति, लिंग या वर्ग के व्यक्ति को प्रवेश की स्वतंत्रता थी। यह धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित था, इसलिए साधारण जनता के लिए अधिक सरल और सुगम बन गया। बुद्ध ने जीवन की समस्याओं को व्यावहारिक दृष्टि से समझाया और उनका समाधान ध्यान, करुणा और आत्मसंयम में बताया। यही कारण है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग होकर स्वतंत्र धर्म बना और शीघ्र ही एशिया के अनेक देशों में फैल गया। आज भी बुद्ध के विचार मानवता के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बढ़ती विभाजनकारी प्रवृत्तियों के बीच उनका करुणा, अहिंसा
और समानता का संदेश समाज को एक नई दिशा देता है। बौद्ध धर्म का यह स्वतंत्र स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सच्चा धर्म वही है जो सबके लिए समान, सरल और व्यवहारिक हो। अंततः कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की जड़ें भारत की संस्कृति में हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। हिंदू धर्म आस्था, कर्मकांड और ईश्वर भक्ति पर आधारित है, जबकि बौद्ध धर्म तर्क, साधना और करुणा पर। यही कारण है कि बौद्ध धर्म एक अलग मार्ग बन गया और आज भी विश्व को शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।